नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। पिछले 3 दिनों से खराब मौसम के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन और पत्थरों का गिरना जारी है। विभिन्न स्थानों पर लगभग 150 यात्री वाहन फंसे हुए हैं। सड़क साफ करने के लिए क्लियरेंस एजेंसियां और ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। वहीं ट्रैफिक अधिकारी के अनुसार सड़क निकासी के बाद केवल फंसे हुए वाहनों को ही उनके संबंधित गंतव्यों के लिए अनुमति दी जाएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिलाल जुड़ गए हैं। सर, ताज़ा क्या सूरत हाल है अभी वहाँ पर? जी मैडम, जिस तरीके से हम बात करें, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो है 3 रोज से बंद पड़ी हुई है। आज की अगर हम बात, अगरचे मौसम आज खुशगवार है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिशें होने की वजह से जो पत्थर और पस्सियों का सिलसिला जो है वो जारी था। तो फिलहाल जो है आज पत्थर और पस्सियों को क्लियरेंस का काम जो है वो चल रहा है। अभी भी मजीद टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी भी जो है कई मकामात पर पत्थर अभी आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है शाहरा को बहाल करने में। कितने यात्री और वाहनों के फंसे होने की संभावना है और प्रशासन इस पर क्या कुछ कदम उठा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अलग अलग मकाम पर जो है गाड़ियां फंसी हुई हैं। अगर हम चंद्रकोट की बात करें, रामबन की या पैंथाल की बात करें, तो इन मकामात पर गाड़ियां फंसी हुई है, जिसके अंदर पैसेंजर भी फंसे हुए हैं और लोड कैरियर गाड़ियां हैं उनको भी वो भी फंसी हुई है। प्रशासन की तरफ से यही हमेशा अपील रहती है कि जो भी पैसेंजर यहाँ लोड कैरियर की बात करें, पैसेंजर गाड़ियों की बात करें, इनको सेफ प्लेस पर रखा गया है। बाज़ाब्ता तौर पर इन पर मॉनिटरिंग की जा रही है, सेफ प्लेस पर रखे ताकि कोई हादसा ना पेश आए, क्योंकि बारिशें जो है बहुत ज्यादा हो गई है। रोड को क्लियर करने में भी अभी काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। सर, कब तक रोड साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा पत्थर जो है रोडों पर आए हुए हैं। तो अभी भी अगर आज मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई मकामात पर ऐसे हैं जहां पे अभी भी पत्थर है, जिसकी वजह से रोड क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। हालांकि मशीनरी को रोडों पे लगाया गया है साफ करने में, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग। अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम बात करें रामन की बात करें, तो रामन पे भी ऐसे 1-2 जगह हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मड स्लाइड आया हुआ है, जिसको मशीनरी अभी फिलहाल साफ करे, लेकिन अभी भी काफी टाइम लग सकता है। अगर मौसम साफ रहा तो उम्मीद कर सकते हैं हम कल तक जो है रोड को क्लियर कर दिया जाएगा। क्या इस पर किसी ट्रैफिक अधिकारी या किसी और अधिकारी का कोई बयान आया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रैफिक की एडवाइजरी हमेशा आती है कि कहां से किस तरफ से ट्रैफिक जाना है, अभी फिलहाल ट्रैफिक की तरफ से यही एडवाइजरी जारी की है कि कोई अभी भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पे ना ही जम्मू से गाड़ियों को छोड़ने की कोई एडवाइजरी आई है और ना ही श्रीनगर से गाड़ियों को छोड़ने की एडवाइजरी आई है फिलहाल, क्योंकि जो सबसे पहले उन गाड़ियों को छोड़ा जाएगा जो गाड़ियां फंसी हुई है। अगर रामन की बात करें या पंथाल बानीहाल में जो भी गाड़ियां फंसी हुई है, सबसे पहले उन्हीं को छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद ही ट्रैफिक एडवाइजरी आएगी कहां से ट्रैफिक किस तरफ छोड़ा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बिलाल आपका धन्यवाद। राजौरी पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड का पिछले दिनों बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन 2 दिनों से लगातार भारी बारिश और बर्फबारी के कारण मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम बंद कर दिया गया है। ARTO राजौरी ने किया नौशहरा का दौरा। यात्री वाहनों पर चिपकाए हुए संशोधित किराया सूची। ARTO ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि यात्रियों से उतना ही किराया लिया जाए जितना किराया रेट लिस्ट में है। अगर किसी भी वाहन चालक ने किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस वाहन के चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जितने भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं सभी को अवेयर कर रहे हैं। हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों से भी ये अपील करते हैं कि वो जो डिस्प्ले की हुई है रेट लिस्ट मिरर के ऊपर, उसको देख के ही किराया दे। अगर कोई भी किसी किस्म की कंप्लेंट हो रही है तो ARTO साहब ने एश्योर किया है कि उनको उस गाड़ी का नंबर व्हाट्सएप करे, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। उसके फेयर विजन की है 19/3 को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर JNK ने जो फेयर विजन हुई थी उसकी नोटिफिकेशन निकाली है। आज हमने नौशहरा सब डिवीज़न के जितने भी लोकल रूट्स हैं उनकी लोकल रूट्स की फेयर लिस्ट बनवाई थी। वो फेयर लिस्ट आज हम मिनी बसेस, ऑटो बसेस में पेश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स आ रही थी
किराया भरने के बाद। तो चूँकि किराया नोटिफाई नहीं हुआ था तो इसलिए हम फेयर लिस्ट बना के डिस्प्ले नहीं कर सकते थे। अब हमने फेयर लिस्ट डिस्प्ले करवा दी है। इससे कम से कम ये होगा कि पैसेंजर को भी पता चलेगा कि उसको कितना किराया देना है, और जो ड्राइवर है उसको भी पता है, कंडक्टर को भी कितना लेना है। डीसी उधमपुर इंदु कबलशीब ने किया ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम। CIC ब्लॉक ऑफिस चेनैनी में किया दौरा। DDC, BDC, पंच, सरपंच भी रहे मौजूद। सोपोर नूरबाग गूसिया कॉलोनी क्षेत्र में अपूर्ण जल निकासी के कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम पीड़ित हैं क्योंकि जल निकासी का काम अधूरा छोड़ दिया गया है और हम सरकार से इसे जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध करते हैं। सैलाब खसा वत लांग बुल बेमार पेशेंट कत हिसाब घर हिसाब रात बेमार पे लांग बुल लगे नीर आरन बी वाले तो त्रोत मगर कह हिसाब किताब अत वत थोद थोड़ा अंदर खरा इंसान पको रोज यप कह हिसाब न ड्रेन न वन तो वन खाली करो ड्रेन खाली करो क्या तान कह हिसाब किताब दिवान कह हिसाब किताब कह अफसर ये नजर योक बस्ती उन मुश्किल कह हिसाब कौन योक नजर न तवनर न आरन दिवन न बोड़ अफसर नजर योक योर आब खसान गन लक्च कोर स्कूल लड़के उन बिचार मुश्किल आज स्कूल पे गो स्कूल तम घर कुटन मज क्या जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग शोपियान की ओर से मिनी संप्रदाय अरामहा से फल मंडी अरहाम तक रैली निकाली गई, जिसमें जिला शोपियां के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया और जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के नारे लगाए। रैली का उद्देश्य जिले के लोगों को पानी की एक बूंद का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए जागरूक करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर अब्दुल अजीज ने की। आज का ये जो प्रोग्राम था, हमने डिफरेंट स्कूल से यहाँ पर बच्चियाँ लाई। इसका मुद्दा और मकसद ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये मैसेज आए कि जो वाटर कंजर्वेशन के मतलब जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में भी हर एक पब्लिक पर्सन तक वो पहुँच जाए। 4 साल बीत जाने के बाद भी शोपियां बेजबेरा सड़क का विकास नहीं हुआ है। इस महत्वपूर्ण 25 किलोमीटर सड़क की विकट स्थिति के कारण क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़कों के विकास के लिए धनराशि 2016 में CRPF के तहत मंजूर की गई थी, लेकिन तब से केवल 30% काम हुआ है। इलाके के स्थानीय लोगों ने कहा है कि उनका बार बार प्रदर्शन अनसुना कर दिया जाता है क्योंकि सड़क सबसे खराब स्थिति में है। रोड मतलब बिल्कुल खराबी रोड 5-6 वरी पे गवर्नमेंट बाकी त्रुवास मज गो मैगडम तन पे आज तान मैगडम कहें तो जनाब प्रॉब्लम अगली सवारी सो प्रॉब्लम मतलब आज बेमार आम तो कमरस क्या सह गाड़ी सोमस खसन मतलब सोमो वाले जीरो बिल्कुल रोड ये रोड से मान खसान असल पे सवारी सह खसन तुम क्या डिमांड जनाब मैगडम मतलब बिजबिहारा टू शोपियान रोड यह गोस असल पे रोड बन सिर्फ दान ये बोड़ पुलान क्या ये मिच गाड़ मतलब मामूली रोड गाड़ हकान थ ठहर तम साथ वनो ना क्या मुश्किल खराब सही रोड ये वत पकन पैदल गाड़ी ही कत अरे कह सोल पकान तमिस बन पैदल तमिस पे हप पकन बागों मज यपर बन टोटल पकन कहें तुज क्या डिमांड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यह गोस गन रोड ठीक बाकी क्या बाकी सान डिमांड
डोडा जिले की कहार तहसील मुख्यालय के सामने कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। स्थानीय लोग और दुकानदार बहुत चिंतित हैं। कहार के लोगों का कहना है कि जल निकासी अवरुद्ध हो जाती है और जब बारिश होती है तो बारिश का पानी दुकानों के अंदर घुस जाता है, जिससे न केवल दुकानदारों बल्कि वाहनों की आवाजाही और साथ ही स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये गंद आके यहाँ अटक जाती है। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती हैं ये हम तो यहाँ खुद साफ़ करते हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं। जब भी जिस दिन भी बारिश आ जाती है गंद सारी यहाँ पड़ती है। बारिश के अलावा भी ये सब जो भी लोग यहाँ पर मतलब घर की जो कूड़ा क्रिकेट है सारा यहाँ फेंक के चले जाते हैं। तो मजबूरन हमें रात को शाम को घर जाना पड़ता है। सुबह हम यहाँ आते हैं, हम वही हाल देखते हैं। रोज़ का यही मसला है। हम कितनी बार यहाँ साफ़ हमें खुद साफ़ करना पड़ता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि आप भी यहाँ से रोज़ चला करते हैं, ऑफिस की तरह जाते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए। तो इस चीज़ को लेके हमने AEE से बात की थी, तो AEE साहब ने बताया था कि पूरा बाज़ार लिख के देगा, अपनी अपनी गंद साफ़ करेंगे। तो मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट इंजीनियर मोहसिन जमाल अपनी ज़बान से ये तो मैं ज़मानत देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को ज़मानत देता हूँ कि अपने घर का गंद जो है मैं खुद उठाऊँगा। लेकिन हम 4 या 5 6 दुकानदारों को पूरे बाज़ार की गंद नहीं उठानी है। तो मैं तहसीलदार साहब से गुजारिश करता हूँ और SDM साहब पे भरोसा है। तहसीलदार साहब से मैं गुजारिश करता हूँ और SDM साहब पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह मतलब शाम तक नहीं तो सुबह इस पे मतलब कोई उनका जो होगा एक्शन होगा, इंशाल्लाह वो होगा, उन पे पूरी उम्मीद है। जनाब क्या कहें, अरसा 2 साल से मैं यही रो रहा हूँ, पीट रहा हूँ कि कोई यहाँ से तहसीलदार साहब, यहाँ से SDM साहब, यहाँ से बाकी साहब सारे निकल जाते हैं और यहाँ की तरफ नज़र नहीं देता है। वहाँ से सफाई अभियान मिशन जो है वो पूरा मोदी साहब कह रहे हैं कि कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये देखो चूहे, इसमें चूहे मरे हुए हैं, पूरे बाजार की गंद यहाँ आ रही है। कहारू लिंगित में लगातार बारिश के कारण फियाज और मंजूर अहमद बट के घर को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। इस बीच उन्होंने मुआवजे के लिए जिला प्रशासन से अपील की है, क्योंकि ये स्पष्ट था कि कल रात भारी बारिश के कारण घर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और ध्वस्त हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि परिवार सुरक्षित है। आज रात के 4 बजे पे मकान वसित पश करान पशुक ये गई पतम 4 दह पे बारिश पे अन मौके पे क्या कम आज रात के 4 बजे गो यह मकान डैमेज। वो फिलहाल कह मतलब अरेंज बहनो कहें कि बारिश रुके कि करो कह तो मगर वो फिलहाल थोड़ा बहुत अकिस जाए बिहत अकिस कमरस में रोजान। तो वो कर अपील तहसीलदार साहब DC साहबस या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहबस कि हेल्प गन। बस ये गुजारिश फिलहाल 2 घर बसान अहन बिल्कुल। चपोरा गोरीकेर वादीपोरा निचले राजवार के बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय निवासी और किसान चिंतित है, क्योंकि उनकी कृषि भूमि में बाढ़ आ रही है और सरकार ने ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। जमीन ज़राअत कुल गाँव खतरा स्कूल खतरा गई वारिया लट अफसर मरमत कर बंड वंड मगर तिमन कर गौरस वनस जाय। तो यम हालात हाल हाल वो नतीजस पे जमीन तुड़ा यप कुल तुड़ा इंसान खतरा सोन प्रोग्राम वातन तो ताकि मीडिया तो यह दोहस तक वातन यह मसल DCS कुपवारा DCS क्या सोन मुतालबा हल गन क्या पब्लिक बचे गांव बचे यह स्कूल ते बचे यह गवर्नमेंट तमीर पंचायत यह गवर्नमेंट तो कैसे तबाह किया। अब हमारे गाँव का हाल देखो, पीने के लिए पानी हमारे पास नहीं है। पोल जो है मैंने खुद ग्रीवेंस की है ग्रीवेंस सेल को, लेकिन कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं मिल रहा है। रोड हमारा जो है वो भी खस्ता हाल हो चुका है। पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। अगर आप गाँव में चलोगे तो वहाँ पोल भी देखोगे, आप अपने आंखों से देखो। मैं डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से मोदबाना, बड़े ईमानदार आदमी है वो, मैं उनसे मोदबाना गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके हमारे इन मामलों की तरफ तवज्जो दे और हमारे इन मसाइलों को फिलफौर हल करें। हिंदूवादी नेता राजू चंदेल ने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है और कभी भी पड़ोसियों की भूमि पर कब्जा नहीं करता है। आज
जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पहल की है शांति वार्ता की। तो भारत, आपको बता देना चाहता हूं कि एक शांति प्रिय देश है। हमारे भारत ने कभी किसी पड़ोसी की जमीन को हथियाने की कोशिश नहीं करी है। ये कार्य तो हमारे पड़ोसियों ने किया है, कायराना हरकतें करी हैं, लेकिन आज अगर वो शांति का प्रस्ताव देते हैं तो भारत कभी पीछे नहीं हटता इन चीजों से, क्योंकि भारत बुद्ध और युद्ध दोनों में ही निपुण है। वंगनाथ की सड़कों की हालत जर्जर है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन लोगों का कहना है कि प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी डीसी साहिबा गांधरबल में जिन्होंने चार्ज संभाला, उनको वेलकम करते हैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, और उनकी नोट्स में ये बात लाना चाहते हैं कि ये जो कंगन वांगत या कंगन नारायण शारा है, ये खस्ता हाल होकर एक वीरानी का मंजर पेश कर रही है। जगह जगह इस पर खड़े हैं तो ये खराब हो चुकी है। तो हाल ही में हम ये कह सकते लगभग 8 साल पहले इसकी मरम्मत का काम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएमजी के हवाले किया था। तो हमें यही उम्मीद थी कि काम बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, लेकिन खुर्शीद एंड कंस्ट्रक्शंस जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट ने 27 करोड़ रुपए की एक कसी रकम की थी, लेकिन जैसे लोगों को उम्मीद थी उसके बरक्स हुआ। आप देखते हैं कि इस वक्त कितने इस पर ये बिल्कुल वीरान हो चुकी है ये सड़क। आपको बता दें, बारामूला में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार 3 दिन से बारिश चल रही है। कई स्कूलों पर भी इसका असर देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें तो सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं गुलमार्ग की बात करें तो गुलमार्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। आइए आपको सुनाते हैं वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है। गवर्नमेंट कर अपील, मेहरबानी कर अगर ये स्कूलस मज वनकस ये अफसर ये सह वो बचन हज तवाजात। सिर्फ फटा ये बच्चे आबस अम स्कूल मज टीचर बिचार कट कर तम तरह स्कूलस मज पन कम दिवान अंजाम, मगर हेवान साम ये बिल्डिंग कहन दक्षिण खोवुर आब। प्रत कह गोस योर यम वुचान सन मुतालबा क्या। मेहरबानी कर स्कूलस सारी स्कूल मज तक पाक आसान हिसाब आसान सिर्फ ये आब। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।